मनीष, ये थोड़ा नेचर को ज्यादा ही पास नहीं हो गया? मतलब द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ cows and bulls I'm seeing on the road since we entered New Gurgaon. Any particular reason for it? देखो, अब आपके अगर लेफ्ट में देखोगे तो एलान ने भी बहुत अच्छा कमर्शियल डिलीवर किया है। ये बैंगन सीपीआर रोड है। सीपीआर रोड का मतलब है सेंट्रल पेरिफेरल रोड, जो उनका एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है जो मैं आपको आपके लेफ्ट में दिखाऊंगा, ट्विन टावर। अच्छा, अब हम ना उस जगह पर आ गए हैं जो डीएलएफ गार्डन सिटी के प्लॉटेड डेवलपमेंट है। You can see the difference. I mean, extra greenery, extra Yes. structure, everything is well maintained. डीएलएफ का फाउंडेशन काफी अच्छा काम कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए। सिग्नेचर ने भी अभी एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम शुरू की है, उसमें 1 लाख के करीब पेड़ लगा रहे हैं। तो आई थिंक बिल्डर अब वो भी काम कर रहे हैं। उनको पता है कि नेचर कनेक्ट कर कर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी लोगों की। Agreed. तो आई थिंक बिल्डर अपना वो जो एक माना जाता था कि भाई कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, केवल वैसा नहीं है। अब नेचर फ्रेंडली होम्स बन रहे हैं ताकि लोग अच्छा महसूस करें और अच्छे से रहें। ये कुछ स्कूल्स हैं जो अब गार्डन सिटी, राव भरत सिंह स्कूल है, श्री राम स्कूल है, आगे जाके आएगा। अच्छा, श्री राम इज आल्सो हियर। तो अब ये जो डेवलपमेंट है ना, पूरी प्लॉटेड डेवलपमेंट है। आप जिनको ये रखता है कि भाई मुझे अपने प्लॉट लेकर घर बनाना है, तो कुछ फ्लोर्स बिल्डर ने बनाए हैं, कुछ आप अपना प्लॉट लेकर बना सकते हैं। एवरेज में प्लॉट की वैल्यू आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करूं तो मैं 50-60,000 से लेकर 1 लाख रुपीस थी, जो आज 2 लाख 1.5 से 2.5 लाख तक आ गई है, क्योंकि पिछले 3 साल में गुड़गांव ने काफी ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। बट आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप बिल्कुल नेचर के साथ एक अच्छी खुली डुली जगह पर रह रहे हैं, तो दिस कैन बी योर कॉल। अब आप जैसे कह रहे थे कि भाई स्कूल की जो आप कह रहे थे, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है, जो अगेन काफी अच्छा स्कूल माना जाता है एनसीआर में। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो मैं आपको एक और न्यूज दे दूं। गैलेरिया आपने सुना होगा, डीएलएफ गैलेरिया फेज 4 में। यस, गैलेरिया मार्केट। गैलेरिया 2 यहीं आ रहा है। जैसा साइबर अब 2 आप सुनते हैं एसपीआर रोड पर आ रहा है, गैलेरिया 2 इसी गार्डन सिटी में डीएलएफ की लाने की प्लानिंग है। तो जब इस तरह की प्लानिंग यहाँ आ रही है तो डेफिनेट है कि आपको कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट का सेफ होना और इन्वेस्टमेंट का साउंड होना दोनों जरूरी है, और दोनों बिट यहाँ पर कवर होते हैं। तो गैलेरिया 2 कैन बी योर ऑप्शन। अगर उस तरह की डेवलपमेंट यहाँ जिस दिन सर आ जाएंगी, एरिया का बढ़ना तो निश्चित है। तो ये बेसिकली अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो 92, 93 ये वाला जो एरिया है, लगभग ये सारे 90 से प्लस वाले सेक्टर है। 95 सेक्टर पड़ता है पटौदी रोड पर, जहां पर दीनदयाल के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। 95 में भी 93 से थोड़ा आगे चल के अगर हम आगे से लेफ्ट जाएंगे तो 93 की तरफ जाएंगे। ये सारी अफोर्डेबल डेवलपमेंट है। आरओएफ के जो अफोर्डेबल आए थे, उसके बाद उनकी फिर कमर्शियल डेवलपमेंट है, फिर मॉल आ जाते हैं। बेस्टेक संस्कृति अपार्टमेंट्स हैं आगे चलेंगे तो, जो सेक्टर 93 की तरफ जाएंगे। ज़ूडियो जैसे ब्रांड ऑलरेडी यहाँ वर्किंग है। तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अगेन आपने एक बीच में ऐड काफी सुनी होगी, किड्स सेंट्रिक होम्स बाय आशियाना। यस, आशियाना मॉल काफी इंस्टा पे तो काफी वायरल था। उनका अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि थोड़ा बच्चों को सेंटर करके वो लोग अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। वो भी सेक्टर 93 में है। मैं भी जैसे ही हम लेफ्ट लेंगे हम 93 में पहुंचेंगे, तो वहां पर सिग्नेचर ग्लोबल और अनमोल दोनों काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, प्राइस ब्रैकेट कंफर्टेबल है। भाई जो प्राइस ब्रैकेट 2012 to 15 1 CR का होता था, आज वो 2 CR का है। और 10 साल में जब इतनी डेवलपमेंट होगी तो नेचुरल है कि प्राइसिंग इस लेवल को सपोर्ट करेगी। अदरवाइज हम कहेंगे कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो सब स्टेग्नेशन। तो ये वाली एक जो चीज है ना कि बहुत महंगा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एरिया डेवलप होता है तो चीजें कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर ग्रेस्प करनी पड़ती है, थोड़ा समय से पहले जाकर लेनी पड़ती है। आज भी हम इस प्राइस ब्रैकेट में अगर यहाँ कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज और थोड़ा कम में जाएंगे तो मानेसर की तरफ हम जा सकते हैं। रेडी टू मूव प्रोडक्ट है, काफी अच्छी फैसिलिटीज है। बेस्टेक के यहाँ पर 2 या 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफी हिट हैं। बेस्टेक संस्कृति, बेस्टेक का आनंदा एक प्रोडक्ट है जो मेन रोड को 32 को कनेक्ट करता है।
और एक प्रोडक्ट जो उनका बेस्टेक का है, पार्क व्यू, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, 3-4 BHK की बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ये। अगेन आपके आप राइट में देखोगे तो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93, लो राइज डेवलपमेंट, मैसिव डेवलपमेंट। इन्होंने उस समय जब कमर्शियल भी दिख रहा है काफी, कमर्शियल पार्ट है आपका, जहाँ भी जितनी बड़ी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होगी तो एक पार्ट कमर्शियल का होगा ही होगा। सिग्नेचर ने सबसे अच्छी चीज क्या की है कि पॉकेट फ्रेंडली सेल हुई है यहाँ पर। ये 1 CR से 1.5 CR के बीच की प्रोडक्ट लाइन थी जो आज काफी अप्रिशिएट भी हुई है। तो उस समय जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया था, आई थिंक ऑल कस्टमर्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। M3M ने भी मेजर डेवलपमेंट किया सेक्टर 89 में इसी कंसेप्ट पर, लो फ्लोर विद एडवांस एमिनिटीज लाइक स्काई स्क्रैपर, हाई राइज एमिनिटीज के साथ। तो एक एक कंसेप्ट दीनदयाल आने के बाद काफी चला, जहां पर मिक्स डेवलपमेंट हुई। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि भाई कमर्शियल और रेजिडेंशियल यहाँ दोनों काफी दिख रहे हैं। इतने नियर बाय, आई मीन हर जगह होते हैं पर वो सेक्टर्स अलग डिफाइंड होते हैं, इतने क्लोज कंबाइंड वे में नहीं होते हैं। पहले ना पॉलिसी का पार्ट था वो कि पहले कमर्शियल सेक्टर बिल्कुल अलग होते थे, रेजिडेंशियल अलग होते थे। अब कुछ मिक्स लैंड यूज के लाइसेंस आए हुए हैं जिनमें डेवलपमेंट दोनों तरह से आपको दिख रही है। क्योंकि न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट ब्लेंड है तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है। आशियाना का जो आप प्रोडक्ट बता रहे थे, आमरा, ये प्रोडक्ट किड सेंट्रिक, ये बिल्कुल यही वाला प्रोडक्ट है जो आप राइट में देख रहे हो, तेजी से बन रहा है। डिलीवरी जल्दी आ जाएगी। अगेन इसमें भी जो आपके इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2x तो हो ही चुकी है। थोड़ा डिलीवरी तक आने तक और मुझे लगता है इसमें अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। आज भी यहाँ चीजें मिलती हैं, अच्छी चीजें हैं। यदुवंशी के यहाँ 2 स्कूल्स हैं, ये भी एक अच्छा ब्रांड है, ग्रोइंग ब्रांड है। सेक्टर 82 में एक इनकी ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है जो सेक्टर 93 में है। Schools, I mean, are really impressive, but in terms of medical facilities, the big brands like Medanta, Apollo, Max, मेरे को वो नहीं दिखे। You mentioned Moringo Asia being 3 kilometers at Manasar, 3 kilometers away, but देखिए within 15 minutes आप मेदांता यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल मेदांता 38 अगेन गुड़गांव। तो मेदांता जैसे ब्रांड के पास आप विदिन अगर 15-20 मिनट्स पहुंच सकते हैं तो इट्स नॉट सो फार। आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया ना, आपके रोड स्मूथ हो गए, तो आपके लिए मैं मतलब आपको ये कह सकता हूँ कि आप 30 मिनट्स में यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हैं, 30 मिनट्स में गुड़गांव साइबर अब जा सकते हैं, 30 मिनट में आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी टच कर सकते हैं। तो विद इन 30 मिनट्स अगर आप सब जगह एक्सेस कर सकते हैं तो आप बहुत दूर नहीं है किसी भी मेजर एरिया से। पहले होता था जब ये लगता था कि भाई रास्ते उतने अच्छे नहीं बने हुए, काफी ट्रैफिक इश्यूज थे। उस समय एक टाइम था जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, जब रोड्स बन रही थी, तो ये इश्यूज थे, पर अभी एज ऑफ नाउ तो इस तरह का कोई इशू है नहीं। मनीष, आते हुए वी हैड टू क्रॉस अ टोल, सो इस काफी दिनों से सुनने में आ रहा था कि ये टोल हटने वाला है, इट्स गोना गो अवे, सो कुछ है इन नियर फ्यूचर, एनी प्लान्स ऑफ दैट, या ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से सुनने में आ रहा था कि ये टोल हटने वाला है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हटा नहीं है, पर इसको लेके मैसिव एजिटेशंस हो चुके हैं। सरकार की तरफ से भी इसको लेके बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि ये बहुत जल्दी हटेगा। खुद आई थिंक अपने जो नितिन गडकरी साहब हैं, खुद उनकी स्टेटमेंट है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये सिद्रावली शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ लैंड भी एक्वायर हुई है। अब वो डेट क्या होगी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्दी ये टोल यहाँ से जाएगा, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 ईयर, क्योंकि ये टोल यहाँ से हटने के बाद जो एक वो मेंटल कैच था कि भाई गुड़गांव से ये एरिया अलग है, वो आई थिंक वो वाला बिट खत्म हो जाएगा और वो वाली बात भी खत्म हो जाएगी और लोग आराम से एक्सेस वहाँ पर कर सके। I got something very interesting, ये टोल यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और हो जाएगा, तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है गवर्नमेंट का कि टोल कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर? देखिए विद इन सिटी आप किसी भी जो सिटी में रहते हैं सिटीजन से एक सिटी में एक्सेस करने के लिए टोल नहीं ले सकते। जब सिटी बड़ी हो गई है तो अब मैं मान लीजिए सेक्टर 90 में रहता हूँ और मुझे सेक्टर 38 जाना है, तो मैं सेक्टर टू सेक्टर टोल नहीं ले सकता ना एक्सप्रेसवे का। तो इसलिए हर
10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद, एक इंटरवल के बाद जब टाइम पूरा हो जाता है, आपको टोल की शिफ्टिंग करनी पड़ती है। आप कभी देखो, आप ऐसा भी हुआ था, कभी शंकर चौक को गुड़गांव का सेंटर माना जाता था, फिर इफ्को चौक की तरफ हम आए। राजीव चौक तो चलिए वहाँ पर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, तो शुरू से ही गुड़गांव का पार्ट एक मतलब ऐसा पार्ट है जो हमेशा से गुड़गांव की पहचान है। इन दिनों अगर आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट देखोगे, सीबीडी देखोगे, तो वो जो शिफ्टिंग हो रही है वो हीरोंडा चौक से आगे जो एसपीआर रोड का जंक्शन बन रहा है उस साइड हो रही है। और लगभग हर 10 साल के स्पेन में आप देखोगे तो शहर अपने आप को एक तरह से बढ़ाता है चारों तरफ, उसका रेडियस फैल जाता है। पहले 5 किलोमीटर का गुरुग्राम होता था, फिर 10 का हुआ, फिर 15 का हुआ, अभी मुझे लगता है 25 किलोमीटर के रेडियस को आप गुड़गांव मान सकते हैं। तो विद इन सिटी आप टोल नहीं रख सकते। प्लस आपका जब शहर बड़ा होता है तो आपको उसी तरह की प्लानिंग्स भी करनी होती है। शुरू में कुछ गलतियां हुई, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं थे, जिन पर जीएमडीए काम कर रहा है, परंतु शायद और एफर्ट्स की जरूरत है। पर अभी नए जो एरियाज बन रहे हैं उनको तो टेक्निकली ये लोग शुरू से प्लानिंग में लेके चल रहे हैं। देखिए लेफ्ट में जो आरपीएस स्कूल है, पहले संस्कृति स्कूल होता था कभी, लेकिन जब से आरपीएस ने टेक ओवर किया है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्टूडेंट बेस है, काफी अच्छा स्कूल है। राइट में आरवी हॉस्पिटल है जो यहाँ का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, काफी एडवांस सर्विसेज हैं। मेजर हॉस्पिटल जो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स लाइक मेदांता या पार्क या फोर्टिस, विद इन 30 मिनट्स ऑफ स्पैन यू कैन रीच एवरीवेयर। एक बार टोल हट जाएगा तो बिल्कुल आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको टोल नहीं भी यूज करना तो पीछे सीपीआर रोड वाली रोड से आज भी आप जा सकते हैं। अभी जो हम धीरे धीरे इस मेन रोड पर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लेफ्ट राइट में ना काफी अफोर्डेबल हाउसिंग है। इनमें आपको 50, 60, 70 lakhs में 2 BHK आराम से मिल जाता है। I saw the name of Pyramid. Pyramid is there, Signature Global is there, ROF is there। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप आराम से विद इन lakhs अपने 2 BHK ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कहते हैं कि हमें फ्लोर लेना है, तो फ्लोर में भी मैं आपको एक अच्छी कैलकुलेशन बताता हूँ। आप 2 ब्रदर हैं या 2 भाई हैं या 2 दोस्त हैं, तो आप एक प्लॉट ले लीजिए, मिलके बना लीजिए, आपकी लैंडिंग 1 CR से कम ही रहने वाली है। आपके लेफ्ट में यहाँ का आइरिस ब्रॉडवेज करके एक प्रोडक्ट है, काफी अच्छा लग रहा है, सोशल काफी इसका फेमस है। हाँ, ये काफी फेमस है। सेक्टर 85 है बेसिकली। इसमें लगभग सारे ब्रांड्स हैं, जितने भी आपके मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, स्टारबक्स, सोशल, बारबेक्यू कंपनी, रिलायंस स्मार्ट, आइनॉक्स, क्रोमा। राइट में अगर आप देखोगे तो मुझे तो सुन के ही भूख लग गई। सारे बैंक्स यहाँ पर हैं। तो ये भी कमर्शियल डेवलप हो रहा है, ये आपका बिल्कुल अपोजिट कमर्शियल डेवलप हो रहा है। त्रिहान आइरिस है ये, त्रिहान। ओके, इसके सिर्फ कमर्शियल है यहाँ पे डेवलप। त्रिहान में कमर्शियल बना है, प्लस आजकल ये बिल्डर फ्लोर काफी बना है। ओके, और इन्होंने रोड के दोनों साइड कवर किया काफी अच्छे से। इनका लैंड पार्सल उसी तरह का था। इसका अगर आप देखना चाहें तो पोस्टमार्टम वाला जो हमारा एक प्लेलिस्ट है उसमें हमने इसको काफी डिटेल से शूट किया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ये एसएस ग्रुप का कमर्शियल है जो आपके राइट में दिख रहा है आपको। इसमें भी लगभग सारे ब्रांड्स, बीकानेर वाला, अपना बारबेक्यू नेशन, सभी ब्रांड्स इसमें हैं। तो आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत अब है नहीं। अब हम जिस तरफ वापस से सेक्टर 82 की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने पूरा 81 से 95 तक का कोशिश की है कवर करने की। मल्टीपल डेवलपमेंट, मल्टीपल बिल्डर, मल्टीपल अप्रोचेस, सभी प्राइस ब्रैकेट। अब जो ट्रांच है ये अल्ट्रा लग्जरी है, जिसमें बेस्टेक का आनंदा एक प्रोडक्ट है, उसके बाद पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है जो काफी अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ है। माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग एक प्रोडक्ट है जो ग्रीन काफी अच्छा प्रोडक्ट बना हुआ है। फ्रंट में आप देखोगे, आपको राइट में दिखेगा, ये अगेन एक अफोर्डेबल कम्युनिटी है, पिरामिड ने डिलीवर किया था। बट विद ऑल दी एमिनिटीज एंड ऑल दी कमर्शियल एरिया, एक बेसिक क्वेश्चन है, जो ऑक्यूपेंसी है यहाँ की रेसिडेंशियल की, वो कितने % होगी? बिकॉज अवेलेबल मोस्टली हाई राइज की बहुत ज्यादा अवेलेबल क्वांटिटीज हैं। आप मान के चलें 60 से और 80% तक ऑक्यूपेंसी है यहाँ की लगभग हर सोसाइटी में। क्योंकि हुआ क्या था, जब गुड़गांव इससे पहले महंगा हुआ था 2012, 13, 14 वाले ईयर्स में, तब लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद जब डिलीवरी आई तो कोविड का टाइम आ गया था, तो बहुत लोग थे जिन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया था, जिसके साथ
और इशू मेडिकल इश्यूज थे वो तो एक अलग बात है फाइनेंशियली। तो बहुत लोगों ने इस एरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को जो एंड यूज करने लगे थे। दूसरा रेंटिंग कम थी उस समय, तो बहुत लोगों ने तब शिफ्ट किया, तो एकदम से ये एरिया खिल के आया, एकदम से एरिया डेवलप हुआ। इसका ये अब जो ये वाला एरिया है बेसिकली सेक्टर 82 सर्किल, ये 84 वाला सर्किल, इसमें आप राइट लेफ्ट को देखोगे तो उस तरह की डेवलपमेंट है जहाँ पर आपको स्कूल्स, आपको हाई राइज लग्जरी सोसाइटीज सब दिखेंगी। मैं आपको एक स्कूल है जो गुड़गांव में काफी फेमस स्कूल जिसको हम मानते हैं, सेंट जेवियर्स, उसने अपनी ब्रांच यहाँ डाली है। दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, उसने अपनी ब्रांच यहाँ पर ऑपरेशनल की है। आरपीएस मैंने आपको दिखाया ही था, वाटिका के स्कूल्स मैंने आपको दिखाए थे, यदुवंशी दिखाया ही था। तो आपको मैं अभी इस वाली जो माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग रोड है, इसमें आप हाई राइज देखोगे। ये वाली सोसाइटी बेस्ट है कि ग्रैंड स्पा नेक्स्ट है, उसका आइकॉनिक टावर है, बड़ा अच्छा लेआउट है, इसमें पेंट हाउस भी बने हुए हैं। तो ये सोसाइटी ये सब 3, 4, 5 सीआर के ब्रैकेट में आती है। तो सेंट जेवियर की ये आई थिंक दूसरी ही ब्रांच है गुड़गांव में, और ये काफी फेमस स्कूल है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस एंड सेंट जेवियर, इस तरह की स्कूल्स जब आते हैं तो डेफिनेट एरिया डेवलप हो रहा होता है, हो चुका होता है। आई फील लिकरविला एज वेल, काफी गुड़गांव वालों के यंगस्टर्स के लिए द मस्ट नीड। लिकरविला तो गुड़गांव के हर सेक्टर में मिलेगा। हम लोग मजाक में अक्सर कहते हैं कि भाई अगर स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया अयोध्या है, अगर टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया इज गोवा, तो कॉकटेल कैपिटल ऑफ इंडिया इज गुड़गांव। ये सिद्धेश्वर स्कूल है आपके राइट में। सबसे अच्छी बात है सिद्धेश्वर स्कूल में, जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है वो बहुत आराम से पढ़ सकता है। इसकी फीस बहुत कम है, चैरिटेबल स्कूल है, इनकी ब्रांचेस गुड़गांव में भी है, और इन्होंने 5 एकड़ 5.5 एकड़ में स्कूल बनाया है। और आई थिंक इसकी फीस मैक्सिमम 20 to 30,000 रुपीज फॉर द ईयर है। ओह, तो ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ है, बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने इसको मेन रोड पर बनाया है। तो काफी अच्छी एजुकेशन है और बहुत बहुत अच्छी रिजनेबल कीमत पर है। तो इस एरिया में मान लो जितने भी लोग हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट में देखोगे तो आप जो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, अपोलो मिरेकल की एक ब्रांच है, छोटी ब्रांच है पर मल्टी स्पेशलिटी है। इसमें आप बेसिक फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं, जितनी भी हेल्थ केयर की बेसिक फैसिलिटीज है सभी यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम धीरे धीरे अगेन NH8 की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट राइट में है ये DLF अल्टीमा प्रोडक्ट है, जो DLF का सबसे अच्छा डेवलपमेंट है इस पूरे एरिया का। DLF अल्टीमा जब सेल हुआ था तो 1.5 CR, 2.5 CR, 4 BHK, 3 BHK लगभग इसी ब्रैकेट में सेल हुए थे। आज 3.5 CR से 5 CR के बीच में यहाँ पर चीजें रीसेल में अवेलेबल है। इस पूरे एरिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट पार्क बेस्टेक एंड DLF। इन्हीं का एक और प्रोडक्ट है DLF का टाइम्स, जो सेक्टर 81 के शुरू में ही हमें मिलता है। तो आपके पास ब्रांड है, अगेन प्राइसिंग है, लोकेशन है और मिक्स मैच है। तो आप सबको अपने तरीके से, जैसा आपका बजट है, जैसी आपकी चॉइस है, काम कर सकते हैं। हम लेफ्ट से निकलेंगे, मैं आपको एक मॉल दिखाता हूँ जो एलान ने अभी ये टेक ओवर किया है, इंपीरियल मॉल। ये साइट थी एम्बियंस के पास और ये प्लानिंग थी एम्बियंस मॉल 2 की यहाँ पर। ओके, जैसा एम्बियंस मॉल ने दिल्ली बॉर्डर पर अपलिफ्ट किया था, ये साइट पहले एम्बियंस ग्रुप के पास थी, पर उसके बाद इन्होंने एलान को ये साइट सेल कर दी। एलान अब अपनी सबसे बड़ी कमर्शियल डेवलपमेंट इसी जगह पर लेकर आ रहा है, और अब हम जो एंट्री भी कर रहे हैं वाटिका सिटी सेक्टर 81 की तरफ एंट्री कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसके कॉर्नर पर है, DLF अल्टीमा के अपोजिट है। तो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन का बेनिफिट है। तिरंगा हमारा लहर रहा है बहुत अच्छे से, जो ये दिखाता है कि देश तरक्की भी कर रहा है। आपके अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में ना छोटे फ्लोर्स हैं, ये इसने वाटिका ग्रुप ने बनाए थे। आगे क्रिकेट का स्टेडियम है, बहुत प्यारा स्टेडियम है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी सब आप एंजॉय कर सकते हैं। ये फ्लोर 2 BHK और 3 BHK के फ्लोर हैं। आज आपको 1.25 CR से लेकर 2.5 CR तक मिल जाता है। मतलब डिपेंड करता है आपका बजट क्या है,
180 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर्स हैं, 240 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर हैं, 300 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर हैं, 400 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर हैं, और सभी लगभग 1.5 1.25 सीआर से शुरू होते हैं, 2.53 सीआर तक सब चीजें अवेलेबल है। अच्छी रोड्स हैं, साफ सुथरा इलाका है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पुराना हो सकता है, परंतु वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपके अगेन लेफ्ट में टाउन स्क्वायर 2 आ गया, 1 हमने शुरू में देखा था, 2 विद इन सोसाइटी प्राइमेसिस इसमें बिल्कुल लास्ट में आता है। तो एवरी फैसिलिटी इज डेवलप्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आना है नया आना है। इन इतने इकोसिस्टम के साथ आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। आपके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब पॉकेट्स को सूट करता है। तो न्यू गुड़गांव अपने आप में पूरा एक सिटी बन जाता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो अब आप बताओ प्रीति, आपको क्या लगा ओवरऑल न्यू गुड़गांव को देखकर, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रैंडमली आते रहते हैं, मुझे जानना बहुत जरूरी है एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, एज ए एंड यूजर और इन्वेस्टर, आपके क्या आउटपुट हैं इस एरिया को लेकर? वैसे ऑनेस्टली मनीष, नाम है न्यू गुड़गांव, लेकिन ये ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट वी विजिटेड सो फार, एसपीआर था, सोना था, ऑल ऑफ इट, इस एरिया में सबसे ज्यादा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट मुझे दिखे जी। द वंस अंडर कंस्ट्रक्शन या डेवलपिंग का परसेंटेज कम है, मेजॉरिटी आर डिलीवर्ड, रेडी टू मूव इन, रेडी टू शिफ्ट विद गुड 70 to 80% प्लस ऑक्यूपेंसी। सो न्यू गुड़गांव नाम वैसे तो ऑनेस्टली थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग आयरॉनिकल है, बट या इफ समबडी वांट्स थिंग्स स्टिल एट अफोर्डेबल रेट्स, तुरंत शिफ्ट होना चाहते हैं, 5 साल वेट नहीं करना चाहते हैं, and with all kinds of amenities, the percentage of commercial spaces here, जितने malls, जितने brands, जितने commercial shops यहाँ पे है, अभी तक मुझे गुड़गांव के किसी एरिया में इतने नहीं दिखे, and at such a close vicinity to the residential areas, so वो travel time की वहाँ पे जरूरत नहीं है, and road infrastructure is also very very good. तो immediate movement के लिए I think this can be one of the best choices as an end user, and developing तो है ही, but yeah, that's more of it, and the main charm is the commercial space, other commercial spaces. So you will get one after every 5 minutes. तो अब ये बताओ, अपनी प्रॉपर्टी की पहलियां सॉर्ट हो गई या अभी कुछ और जर्नी करनी है आपने? देखो, अब हर बार इतनी नई चीजें, इतने नए जेम्स लेके आते हो ढूंढ के, नए ट्रेजर्स, कि मेरी वो क्वेस्ट फॉर दिस नॉलेज नेवर गेट सेटिस्फाइड। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉल्विंग मोर प्रॉपर्टी की पहेलीज इन द कमिंग वीक्स। ग्रेट, तो फिर से अगली बार कुछ नए एरियाज के साथ मिलते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट और एंड यूज दोनों की पॉसिबिलिटीज होगी। तब तक के लिए आप हमें थोड़ा सा मोटिवेशन करें अपने कमेंट्स के साथ, अपने लाइक्स के साथ, ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो थैंक यू प्रीति अगेन प्रॉपर्टी की पहेली के इस एपिसोड के लिए। शुभ लाभ।